सो आज एनालाइज करेंगे मॉक नंबर 32 का, जो मेरा बहुत कम मार्क्स आया है, बट आई कंसिडर इट एज अ पार्ट ऑफ द जर्नी। सो और उस टाइम मेंटल हेल्थ भी नहीं सही थी। ओके, सो अभी देखते हैं मेरा क्या गलत हुआ था और क्यों गलत हुआ था। बहुत सारी लर्निंग होंगी इस मॉक में, ये तो तय है। ये क्वेश्चन था, राघव ने प्रत्येक आने वाले वर्ष में जो है बाजार से गन्ना 1500 रुपये, 1600 रुपये, 1700 रुपये किलो, 1700 रुपये प्रति 100 नग के मूल्य से खरीदा। यदि वह हर वर्ष जो है 80,000 रुपये खर्च करता है तो 100 नग का औसत मूल्य। देखो इसमें कुछ नहीं था, देखो था क्या इसमें, देखो हर साल 8,000 रुपये खर्चा कर रहा है ना। पहले साल क्या था, 1500 रुपये में 100 नग मिल रहे थे, तो कितने 1500 रुपये में 100 नग मिल रहे थे, ठीक है। तो कितने 100 नग लाया होगा, तुम 100 नग को 1 नग मान लो, तो कितना लाया होगा, ये 0 0 कट जाएगा और ये 15 25 75, एक मिनट 1500 रुपये के 100 नग है ना, तो 1 नग कितने का हो जाएगा, 15 रुपये का। इसमें या फिर 100 नग 1500 के, तो कितने 100 नग आ जाएंगे, ये मतलब 80,000 बटे 1500 करना पड़ेगा, कट नहीं रहा वो अलग बात है। 80,000 बटे 1600 करना पड़ेगा, फिर 80,000 बटे 1700 करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये तो आ जाएंगे टोटल नग जलाया, बट टोटल रुपया कितना खर्चा किया, क्योंकि हमने अगर 100 औसत निकालना है तो टोटल रुपया बटे में टोटल नग रखना पड़ेगा। तो टोटल रुपया कितना खर्चा किया उसने किया, क्योंकि 3 साल खर्चा किया ना, तो 3 गुणे 80,000 हो जाएगा, ठीक है। 3 गुणे 80,000 जो है उसका रुपया हो जाएगा, और बटे में जो मैंने 85,000 बटे 1500 पर, तो 80,000 कॉमन लेकर के कट कर देंगे। इसका एलसीएम वगैरह लेना पड़ेगा। ये देखो ऐसे ही किया पड़ जाएगा, 8 गुणा 3 24, 2,40,000 जाएगा, और फिर बटे में ये 8,000 बटे 1500 प्लस 8,000 बटे 1600, 8,000 बटे 1700, तो ये हो जाएगा। इसको जो हम हल करेंगे तो 1595 जो भी है आ जाएगा। अब ये क्वेश्चन देखो, अब रीजनिंग के क्वेश्चन देखते हैं। रीजनिंग में देखो 3 4 5 6 क्वेश्चन गलत हुए थे रीजनिंग में, और इंग्लिश में गलत हुए थे 7 क्वेश्चन। चलो जो भी है देखते हैं। देखो ये क्वेश्चन गलत था, पढ़ते हैं। दुनिया भर के कई क्षेत्र जो है पानी की गंभीर कमी का सामना कर रहे हैं, जिससे लाखों लोग और उनकी आजीविका प्रभावित हो रही है। देखो दुनिया भर के कई क्षेत्र हैं, दुनिया भर में कई सारे क्षेत्र हैं जो पानी की गंभीर समस्या का सामना कर रहे हैं, जिससे लाखों लोग और उनकी आजीविका प्रभावित हो रही है। तो अकुशल जल प्रबंधन और अत्यधिक उपयोग जल की कमी में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। अनुमान, जलवायु परिवर्तन जो है जल संकट का एक प्रमुख कारण है। मैं तो नाइदर लगा दी थी, इनके हिसाब से 2 है। अब मैं इस पर क्या कहूँ, 3% वाटर है हाई, ऐसा क्वेश्चन मैं तो कभी ना लगाती सेकंड को, मैं पहला भले लगा देती, लेकिन हमें सेंटेंस में कुछ दिया तो है नहीं ये सब चीज़ें। क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट्स वाटर रिसोर्स इन्वेंटरी, बट द स्टेटमेंट विल सिंप्लीफाइज अ कॉम्प्लेक्स इशू बाय सजेस्टिंग इट इज़ वन ऑफ द मेन रीजन विच इज ऑफन डिबेटेड। मेन रीज़न डिबेटेड तो आज भी है, ये गलत है, इनका आंसर खुद का गलत है, कौन रिपोर्ट करे, और ये लोग कुछ करते भी नहीं है। ओके, ये गलत कर दिया। 31 अक्टूबर जो है 2007 को वेडनेसडे था, तो 31 दिसंबर 2008 को क्या होगा। देखो 31 अक्टूबर 2007, तो इसका मेरे को कोड देखना पड़ेगा, मुझे पेन नहीं है मेरे पास। अच्छा मैं बताती हूँ, देखो 144 025 036, फिर मार्च अप्रैल मई जून चला जाएगा सितंबर, हाँ फिर एक आ जाएगा, तो अक्टूबर का कोड कितना आ जाएगा 1, तो 31 प्लस 1 कितना आ जाएगा 32, 32 और 7 कितना होगा 39, 39 प्लस 5 कितना होगा 44, 44 है ना, 44 ये हुआ, और वो 7 को 4 से भाग करेंगे तो 45, एक और आएगा 45। तो एक मिनट कर नहीं पा रहे हैं सही से इसको। देखो 31 अक्टूबर 31 का कोड 31, अक्टूबर का कोड 1, फिर 7 का लिख देंगे 7, हाँ फिर 4 से भाग करेंगे इसको, तो एक बार जाएगा 31 1 32 32 8 7 और ये वो 8 40 हो जाएगा, 40 और प्लस अलग से 5 जोड़ते हैं हम, तो जाएगा 45 हो जाएगा, मतलब सही थे 45। फिर 7 से भाग करेंगे, 7 6 42, तो बचा कितना 3 यानी कि वेडनेसडे। तो 31 दिसंबर 2031 और दिसंबर का कोड होता है 6, तो 31 प्लस 6 प्लस 8, अब 8 यहाँ पे 2008, लेकिन 8 का डायरेक्टली हम नहीं निकालते, हम 7 का निकालते फिर 2 जोड़ देंगे उसमें, क्योंकि ये दिसंबर है। तो 31 का कोड 31, फिर 31 और 6 यानी कि कितना जाएगा 37, 37 प्लस 7 कितना जाएगा 7 7 14, 44, 37 प्लस 7 कितना जाएगा 14, बट वो उधर गया है तो यहाँ पे 2 और ऐड करेंगे हम, तो हो जाएगा 44 हुआ, फिर 45 और 46 हो जाएगा, ठीक है 46, 46 हो जाएगा, और एक वो इसको भाग करने पे
तो कितना हो जाएगा 47 +5 करेंगे तो 52 52 आएगा 52। तो 47 3 बचेगा, 3 का कोड फिर से वेडनेसडे। इसमें दिक्कत क्या थी, टाइम ज़्यादा ले लिया फिर भी नहीं लगा पाए हम। ईजी तो था ये, ध्यान दीजिए। अब बताइए फिर गलत हो गया, बता रही हूँ ना, मेंटल हेल्थ नहीं ठीक था मेरा। तो यही सब चीज़ें होती हैं तभी। अभी ये किसको नहीं दिखता भाई, ए और सी में क्या रिलेशन है, ए बड़ा होगा सी से, ठीक पहली चीज़। तो ये पहले स्टेटमेंट में तो के और पी में क्या रिलेशन है, के है ये पी है, तो पी बड़ा होगा के से, सिंपल एज दैट, राइट। मतलब कुछ था ही नहीं इसमें तो, बट वही है, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन जो है तो मुझसे नहीं होता, मतलब ये चलो नहीं होता, क्योंकि पता है ये मैं समझ नहीं पा रही थी कि ये जब मुड़ेगा ना ये किधर जाएगा, मतलब ये जो चार हैं जो ये बाहर निकले हुए, ये नहीं समझ में आ रहे थे। मैंने को ट्राई करते, देखो त्रिभुज के उल्टा बी आ जाएगा, 5 के उल्टा ये आ जाएगा, ठीक। अब इन दोनों में ये किसके क्या हो जाएगा, देखो ये इधर को मुड़ा, अरे यार ये ऐसे मुड़ेगा ऐसे मुड़ेगा, ये चीज़ दिक्कत करती है। लेकिन अब हमको पता है, हमने चूँकि पढ़ा है तो अब हमको पता है कि ये दोनों एक ही तरफ रहेंगे, एक साथ रहेंगे, और ये दोनों एक साथ रहेंगे, सिंपल। जब इसको मोड़ेंगे पोड़ेंगे तो ये दोनों एक साथ रहेंगे, दोनों एक साथ रहेंगे, फिर हमने इसको समझ लिया है, रट लिया या फिर कह सकते हैं। और ऑड वन आउट से भी देख सकते हो कि देखो ये वाले देखो है, ये देखो त्रिभुज स्टार इधर है, ये त्रिभुज ये बिंदु और चार्ज के साथ है, और चार्ज के साथ है, बस यही है कि स्टार और चार्ज इधर है। बट ठीक है, नहीं होता तो इट्स ओके, सीख लिया है अब आगे नहीं दिक्कत होगा। अब हाउ मेनी पर्सन्स आर सिटिंग बिटवीन म्यूजिशियन एंड लायर, चलो देखते हैं। उत्तर की ओर मुँह करके 6 आदमी बैठे हैं, चलो बैठो तुम लोग। लायर और क्रिकेटर के निकटतम दाईं ओर बैठा व्यक्ति चरम छोर पर है। लायर और क्रिकेटर के निकटतम दाएं, देखो ये ऐसे है, ये लायर और दोनों के अच्छा देखो 6% आर सिटिंग इन अ रो, लॉयर एंड द वन हु इज, अच्छा लॉयर इधर कोने वाले पे है, एंड द वन हु इज इमीडिएट राइट ऑफ क्रिकेटर, हाँ आर सिटिंग एट द एक्सट्रीम एंड्स, ठीक है। मतलब इधर वाले एंड पे लॉयर भाई साहब है, और इधर जो क्रिकेटर उसके बगल में कोई और बैठा है उधर कोने में, ठीक है। टोटल 6% है, तो 3% तो ये होगी बीच में, यानी कि 3% और आ जाएंगे। एस्ट्रोलॉजर इज द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ऑफिसर, ठीक है, और ये ऑफिसर का हो जाएगा, ठीक है। और म्यूजिशियन इज नॉट अ नेबर ऑफ गिटारिस्ट, बस इतना बता दिया कि म्यूजिशियन और गिटारिस्ट का नेबर नहीं है। तो कोई नहीं, म्यूजिशियन इधर कोने में फिर जाओगे, इसको कॉपी पे बनाती तो बेटर समझ में आता। देखो ऐसे करके हो जाएगा, इधर साइड में लॉयर हो गया और एक क्रिकेटर के बगल में कोई बैठा, ठीक है, क्रिकेटर हो गया, लॉयर हो गया। अब बस दो इतना पता है कि दो, अच्छा ये भी लाइन है, 2% आर सिटिंग बिटवीन ऑफिसर एंड गिटारिस्ट, ओके तो गिटारिस्ट और ऑफिसर के बीच में 2 लोग और हैं। और एस्ट्रोलॉजर जो है वो इमीडिएट लेफ्ट है ऑफिसर के, इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ऑफिसर, तो एस्ट्रोलॉजर ये मान लिया, ऑफिसर ये मान लिया, हाँ। और ऑफिसर और गिटारिस्ट के बीच में 2 लोग हैं, तो गिटारिस्ट इधर कोने में चला जाएगा, म्यूजिशियन बीच में आ जाएंगे, 2 लोग हैं इनके बीच में। बात तो सही है, बात तो सही है, हल करने पे था। और इंग्लिश में देखो भाई 7 गलत हुए हैं। द इंट्रिकेसी ऑफ टेक्सचर इज एक्सलेंटली मास्टर्ड बाय द स्कल्प्टर, क्या चाहते हो। इंट्रिकेसी ऑफ टेक्सचर क्या होती है, उसको बोलते हैं डेलिकेसी, मुझे नहीं पता था। डेलिकेसी मतलब होता है फर्मनेस, फाइननेस और इंट्रिकेसी ऑफ टेक्सचर और स्ट्रक्चर, ठीक है। डिजाइन तो समझते हो, कार्विंग समझते हो। स्ट्रोक क्या होता है, अ मार्क मेड बाय ड्राइंग अ पेन पेंसिल और पेंट ब्रश इन वन डायरेक्शन अक्रॉस पेपर और कैनवास। अ मार्क होता है, मार्क जैसे ना स्ट्रोक बोलते हैं उसको। डेलिकेसी समझ में आया, फाइननेस और मुझे लग रहा है डेलिकेट होता है डेलिकेसी, लेट मी चेक इट आउट। द इंट्री
इंटर केस बता दिए हैं क्या? इंटर ही बता दिए, इनका ही गलत है। वही मैं सोचूं डेलीकेट से, तो डेलीकेट से ऐसा होता है, डेलीकेट जैसा ही होता है। ये लोग हटे हैं। अप्रोप्रिएट टाइटल बताना था तो मैं इसमें क्या कहूँ, थोड़ा था भी अच्छा ही हमको लग रहा है। थॉर्टन गम्बर एंड हिज मीटिंग विद द एंड्रॉइड, अ वर्ल्ड विद ह्यूमंस एंड एंड्रॉइड। अच्छा हाँ, एक था वो। अब ये तो भाई पूरे बल से पढ़ोगे, पढ़ लेते नीचे। The passage starts with Mr. Thompson Gambo noticing a hovercraft over his home. Then Mr. Gamber decides to clean his neglected yard. The second paragraph mentions how Mr. Gamber met the android and how he felt when the android called his name. The title Thorning and his meeting with the android. अच्छे, हाँ सही बात है, यही तो होना चाहिए। What impact does the session of intergenerational language transmission have on a language community? What impact does the session of intergenerational language transmission have on a language community? इस पे हम कुछ कह नहीं सकते, पढ़ते तभी कर पाते। हम फिर से पढ़े हैं तो पूरा लो नीचे पढ़ लेते। नीचे जो है स्टार्ट व्हेन व्हाट दैट हैपेंस द नॉलेज एंड ट्रेडिशन दैट आर पास डाउन तो इट आर लॉस्ट एज वेल। दिस क्लियरली इंडिकेट्स दैट द लॉस ऑफ अ लैंग्वेज लीड्स टू अ कॉरेस्पॉन्डिंग लॉस ऑफ कल्चर हेरिटेज एंड ट्रेडिशनल नॉलेज विद इन द कम्युनिटी। बता रहे हैं ना वो दूसरे से मोड़ दिया था वाला, ये जंबल है। मैं सोचती हूँ कि कोई क्लास वगैरह किया करूँ क्या इंग्लिश की, मतलब रोज की। मैं सोचती हूँ इस बारे में, सोच रही हूँ बट किसकी क्लास करूँ फिर ऐसा, मतलब जो फ्रूटफुल भी हो। Well, this dynamic duo serves as a testament to the planet's diverse and breathtaking topography, offering a feast for the senses. कौन सा dynamic duo है? तो पहले dynamic These natural wonders are not merely static. कौन सा भाई? Mountain and lakes, yes, mountain and lakes. और यहाँ पे क्या है? Mountain harbor is elusive creature. लेकिन यहाँ पे mountain and lakes और यही dynamic duo होगा। बी के बाद ए, अच्छा बी के बाद मैंने सी लगा दिया था। These natural wonders are not many static but vibrant ecosystem teeming with wild elusive creature like ये from to play outers। कठिन था क्या ये? नहीं कुछ खास नहीं। This becomes first and discusses the relationship between the mountain and lakes in the context of creating an awe-inspiring synergy, forming a picturesque setting that displays the grandeur of nature. And this complements next refers to the dynamic duo of mountains. DNC follow. चलो ठीक है, सब पैसेज गलत किया बता रही मैं। कितना कठिन था देखो। चलो आप सोचते हैं, देखो बिंग वाचिंग हैज बिकम अ कल्चरल फिनोमिनन इन द डिजिटल एज, ट्रांसफॉर्मिंग द वे वी डैश टेलीविजन एंड कंटेंट वी कंज्यूम. It is the art of immersing oneself in a series, often multiple episodes or even entire season in a. This dash habit is fueled by streaming platform. This कौन सी हैबिट है ये? एडिक्टिव हैबिट, अडहेसिव नहीं, एडिक्टिव हैबिट। हैबिट्स जो होती हैं वो एडिक्टिव होती हैं। अडहेसिव वर्ड होता है दैट स्टिक्स और बाइंड्स, एडहेसिव हैबिट। लेकिन हैबिट्स का तो एडिक्टिव होता है ना, एडिक्टिव हैबिट। सिंपल था भाई ये तो, एक्स्ट्रा बुद्धियाँ। दिस वर्ड रिफर्स टू समथिंग दैट स्टिक्स और बाइंड्स थिंग्स टुगेदर। एडहेसिव है मतलब जैसे ग्लू होता है, तो ग्लू क्या होता है? ग्लू जो होता है वो एडहेसिव होता है। राइट, I couldn't hear what she was saying. That's the noise of the planes taking off. Saying from the noise कुछ भी, saying over the noise तो हो सकता है। हाँ, ऑब्जर्वेशन से कर सकते थे इसको।
Unwanted expenses have incurred this month. Unwanted expenses have been incurred this month. have been होगा, क्योंकि पैसे में जा रहा है. Unwanted have been incurred. थोड़ा सा टफ तो था, ये गलत हो सकता था मेरा. अब जी के देखते हैं. अप्रैल 2024 में किसे जो है कुश्ती महासंघ का एथलीट आयोग का चुना गया है. नरसिंह पंचम यादव. भूगोल के क्रमबद्ध वस्तुगत उपागम की शुरुआत किसने की थी? पता नहीं. अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट. Projects to study geography have been systematic and regional. The systematic approach is the same as that of general geography. This approach was introduced by Alexander von Humboldt. जर्मन के थे ये. कार्ल रिटर भी थे कंटेम्परेरी. रीजनल वाली जो थी इन्होंने की थी और सिस्टमेटिक वाली इन्होंने. ओके अच्छा क्वेश्चन है. कुछ अलग ये तो कहाँ से पढ़ लेते हैं लोग. वो मिन द फॉलोइंग इंट्रोड्यूस्ड द सिस्टमेटिक ज्योग्राफी अप्रोच. सिस्टमेटिक ज्योग्राफी अप्रोच. देखो दो टाइप की अप्रोचेस होती है ज्योग्राफी की. एक होती है सिस्टमेटिक और दूसरी होती है रीजनल. तो सिस्टम जो है अलेक्जेंडर का बिगड़ा हुआ था, अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट. ठीक है. और रीजनल वाली जो थी वो कार्ल रिटर की थी. रीजन ठीक है. रीजन अपने रीजन में कार्ल रिटर रीजन अपने कॉल करो. गवर्नमेंट टू विड्रा फंड्स फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया फॉर मीटिंग द एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर. देखो जो एक्सपेंडिचर मीट होते हैं फाइनेंशियल ईयर के, उसके लिए अप्रोप्रिएशन बिल होता है. मनी बिल अलग होता है. मनी बिल वो होता है जब जो है धन विधेयक यानी कि ठीक है, मतलब कि कुछ ऐसा हम ला रहे हैं जिसके लिए हमको मनी की ज़रूरत है. बट अप्रोप्रिएशन बिल जो गवर्नमेंट का विड्रा, हाँ मतलब अपकमिंग फाइनेंशियल ईयर के लिए पूरा ले लेते हैं. इसी था ऐसे. यस. लोन सब 10,000 रुपये तक का देते हैं फॉर 1 year renewal. इट इज़ अवेलेबल टू ऑल स्ट्रीट वेंडर्स. अच्छा ओके, स्ट्रीट वेंडर्स को अवेलेबल है ये. which right is prescribed as the heart and of fundamental rights. फंडामेंटल राइट्स का हार्ट कौन है? फंडामेंटल राइट्स हमारे तो 14 से 18, 19 से 22, 1 मिनट, फिर 23-24 है, 25-28 है, फिर 29-30. हाँ लाइफ और लिबर्टी तो होगा. मुझे लगा था ये है. नहीं, लाइफ और लिबर्टी होगा. 9% गॉट इट. ये तो पता नहीं. जो भी वाले गलत भी दे देते हैं. इसमें कितना क्वेश्चन गलत है बताओ. यही होगा सही. कुछ भी दे देते हैं लोग तो. यही है. अब ये क्या है? Many countries have entered into a contract to reduce greenhouse gas emission. Which are the following in this contract? ग्रीन हाउस गैस से रिलेटेड है. देखो 2 हुए थे ग्रीन हाउस गैस से रिलेटेड. क्योटो भी हुआ था और आई थिंक मॉन्ट्रियल भी इससे रिलेटेड था.
और एक और था ओजोन से रिलेटेड, वो मुझे नहीं आता रहा, पढ़ लेती हूँ ये जो लिखे हैं। हाँ वही तो बता रहे थे, मॉन्ट्रियल था CFC के लिए, फिर ये वाला जो क्योटो था एस्टेब्लिश टू कमिट इट्स पार्टीज। अच्छा अच्छा, बट क्योटो में जो है कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। ओके ओके ओके। यस, डेट लाइन 180 डिग्री है। ओके ओके, डेट लाइन जो है 180 डिग्री है। ये तो जिगजैग है, ये जिगजैग है। ये जिगजैग है, बट आपने ध्यान रखना है कि 180 डिग्री है, ठीक है। और दूसरी कौन सी है, क्या था उसका नाम, मीन प्राइम मीडियम क्या है, जो भी है वो 0 है। डेट जो है ये तो 1884 में ये 180 डिग्री है, 0 डिग्री है वो अग्रीमेंट वाली, उतनी रिपन में ही हो गई थी। ये 84 में आई थी डेट, ध्यान रखना 180, ऐसे रखो 180 लोगों को डेट बुलाया। द सोर्स फॉर द ओरिजिन ऑफ ट्रेड विंड्स इज ओके, ट्रेड विंड्स, यस, तो उसका ओरिजिन क्या होता है, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट में। ओके, इज द सोर्स फॉर द ओरिजिन ऑफ ट्रेड विंड्स एंड द वेस्टर्लीज। दिस इज बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट winds always blows from the high pressure to low pressure. This belt is popularly known as horse latitude. अच्छा हाँ, ट्रेड विंड्स, हाँ वहाँ पे ट्रेड होता था, उनको घोड़ों को फेंक देते थे फिर। ओके, द सोर्स फॉर द ओरिजिन ऑफ ट्रेड विंड्स इज सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। गलत तो नहीं है इनका। पता नहीं क्या ही आ रहा है, तो बस याद कर लो, ये सब ट्रॉपिकल जो है, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट से चलती है। बाकी इस क्वेश्चन को मैं देखूंगी वैसे। रीड द स्टेटमेंट बिलो एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। ओके, रेगुलेटिंग एक्ट जो था 1773 का वाज द फर्स्ट स्टेप ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट टू कंट्रोल द अफेयर्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया। यस, द एक्ट एलिवेटेड गवर्नर ऑफ बंगाल वारन हेस्टिंग गवर्नर जनरल 1773 देखो सही तो है वैसे, इसी ने तो बना दिया था गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया था इसी ने, इसी 1773 वाले ने। फिर शायद 1813 वाला था ना, जिसने गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया था। फिर उसके बाद में इसको गवर्नर वाला ये चैप्टर भी यार करना है। एक तो क्वींस एडिक्ट, ये क्या है, विच आर द फॉलोइंग, रानी का अध्यादेश, ये कैसे कर लिया था मैंने, ये मैंने कभी पढ़ा भी नहीं। कौसाम्बी अध्यादेश, दे आर नोन एज क्वींस एडिक्ट, दे कौसाम्बी, डेडिकेट डोनेशन गिवन टू क्वीन कौरवी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर। निम्नलिखित भारतीय वन्यजीव वैज्ञानिकों में से किन्हें जो है अच्छा ये वाला क्वेश्चन ना,
ये तो मैंने पढ़ा था, विटली गोल्ड अवार्ड, विटली फॉर फंड फॉर नेचर, ये पढ़ा था मैंने, जबकि ये मुझे याद भी आया था पर मैंने नहीं लगाया था। 3 सेकंड में क्वेश्चन देख के भाग गई थी मैं। विटली फंड फॉर नेचर से विटली गोल्ड अवार्ड मिला है पूर्णिमा देवी बर्मन को, ये मैंने सीए में देखा था। ठीक है, विटली गोल्ड। हाँ तो रदरफोर्ड थे। वन वीक वन थीम अभियान शुरू किया जिसका उद्देश्य डैश के क्षेत्र में भारत की हाल की सफलताओं को प्रदर्शित करना है। 1 वीक 1 थीम। ओहो, विज्ञान प्रौद्योगिकी। OWOT 1 वीक 1 लैब, ये क्या है? अच्छा अच्छा अच्छा, चलो ठीक। सारे करने हैं इसमें तो। कौन जो है राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के प्रमुख होते हैं? अच्छा, तो मुख्यमंत्री होते हैं। यस। At the state level, our state disaster management authority lays down the policies and plans for disaster management in the state. It is headed by chief minister of the state. It is responsible for coordination, implementation, and recommends provision of funds. ये कालाक्रम देखो, ये जो है ना मुंडा विद्रोह, ये 1899 में हुआ था। संथाल जो 1859 में हुआ था। ठीक, तो एक के बाद ही 4 आएगा, एक के बाद ही 4 आएगा। ले सब में है। ओके, बट इन दोनों के बीच में टाइम काफ़ी था बीच में। अच्छा, इंडिगो, इस देखो संथाल तो 1859 था और इंडिगो भी इसी टाइम कुछ था, जितना मुझे ध्यान है। एक चीज़ और है कि 1 और 4 के बीच में गैप थोड़ा होना चाहिए, तो बगल में डाल दिया, यही बगल में डाल दिया, ये भी बगल में डाल दिया, तो यही बचा। थोड़ा तो गैप होगी, कुछ बीच में होगा, बट तुम्हें याद होना चाहिए कि ये सन्यासी कब हुआ था और इंडिगो, ध्यान नहीं आ रहा मुझे। संथाल जो है वो, अरे अच्छा इंडिगो हुआ था 1859 में। ओके सॉरी, संथाल जो है 55 में हुआ था। हाँ, संथाल जो देखो ऐसे याद रखो, 57 में क्रांति हुई थी, उसके 2 साल पहले ही थाली लिया। हाँ ऐसे ही याद किया था, 2 साल पहले थाली लाए थे, थाली कटोरा लेके भी मांगते ना, तो थाली ले आए थे। और फिर 59 में जो है सन्यासी ले लिए, जब युद्ध हुआ 57 में, उसके बाद 2 साल बाद सन्यासी। बस इतना याद रखना है। संथाल 55 में, सन्यासी 57 में। और सॉरी सन्यासी नहीं, इंडिगो था। सन्यासी कब हुआ था? सन्यासी हुआ था, 1 मिनट, सन्यासी के बारे में लिखा नहीं है, इंडिगो हुआ था यार, गलत याद कर लिया। देखो 1857 में क्रांति हुई थी, 2 साल पहले हम थाली ले आए थे, और फिर उसके 2 साल बाद जो है इंडिया वाले चला गो युद्ध हुआ था, उसके इंडिगो। बट ये तो संथाल हो गया, सन्यासी हो गया, या तो सन्यासी नहीं पता, सन्यासी विद्रोह कब हुआ था। तो सबसे पहले तो यही आ जाएगा, 1764 ही हो जाएगा ये। ठीक है, ठीक, आगे बढ़ते हैं। हरित क्रांति के बारे में है तो पहले दूसरा सही है, कमी थोड़ी आई थी और बढ़ा के यूज हुआ था। हैदराबाद में से कौन सा संस्थान स्थित है? न्यूट्रिशन तो नहीं है, वन मृदा या मौसम नहीं, न्यूट्रिशन ही है। फॉरेस्ट रिसर्च जो है वो उत्तराखंड में है। ओके, मेट्रोपोलॉजी तो पुणे में है, तो नेशनल इंस्टीट्यूट न्यूट्रिशन है वहाँ पे। सही है। मैसूर से काली मिर्च और इलायची का निर्यात बंद कर दिया था, तो ये था टीपू सुल्तान। अच्छा, हैदर अली ने सब नहीं किया था, टीपू उनके लड़का ने किया था ये सब। सिंधु प्रणाली के बारे में राजस्थान जिला के हिमाचल प्रदेश का जाती है। सिंधु के बाएं किनारे से जुड़ने वाली संवेदना खुर्चम, तोची और गोमल है। नहीं, जास्कर, सुरू, सोन, पंजनाद एंड द घग्गर हकरा रिवर है। ये सब राइट बैंक की हैं। ठीक है,
कठिन तो था ही है। ये सब राइट बैंक की है, तो मुझे राइट बैंक तो पता नहीं, मेरे लेफ्ट जितनी मुझे पता है वो गग्गर उधर सब वो जितनी भी हमको पता है ना, सोन सुरु जास्कर, ये सब लेफ्ट है, ठीक है, ये सब लेफ्टी है। और राइट कौन है, सही कौन है, सिंधु के लिए राइट कौन है, तो खुर्रम तोची गोमल, ठीक है, खुर्रम तोची गोमल, ये सब जो है राइट है, राइट, हम राइट हैं। एटीपी में ही होता है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। डिवाइस को शेष कंप्यूटर सिस्टम के साथ संचार करने के लिए अनुमति देने के लिए डिज़ाइन किया गया स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम को क्या कहा जाता है? डिवाइस ड्राइवर कहते हैं। इनके में से किस प्रकार के दस्तावेज, किस प्रकार का स्कैनर से सबसे बड़े आकार में कई दस्तावेजों को स्कैन करता है? ओके, MS एक्सेस का फाइल एक्सटेंशन बताना था, तो होता है ACCDB। ओके, ACCDB। कौन सा विकल्प जो है MS पावर पॉइंट के इंसर्ट टैब में नहीं होता? भाई मैं नहीं हूँ इंसर्ट टैब में, तो पेज नहीं होता है। ओके, और टेबल इलस्ट्रेशन और टेक्स्ट होता है, टेक्स्ट भी होता है, यस। फिर से पढ़ना है मुझे कंप्यूटर, आज से स्टार्ट भी कर रहे हैं हम। तो हाइपरलिंक हुक, एच लुकअप क्या होता है, वी लुकअप क्या होता है, इसमें क्वेश्चन आते हैं। एच लुकअप क्या है? लुक्स इनटू द टॉप रो, ठीक है, एच जो है टॉप रो ऑफ एन एरे एंड रिटर्न्स द वैल्यू ऑफ द इंडिकेटेड सेल। वी लुकअप क्या होता है? लुक्स इन द फर्स्ट कॉलम। ओके, फर्स्ट रो और ये फर्स्ट कॉलम, टॉप रो वही ना, फर्स्ट कॉलम ऑफ एन एरो एंड मूव्स अक्रॉस द रो टू रिटर्न द वैल्यू ऑफ अ सेल। देखो, एच लुकअप जो है रो से रिलेटेड है, वी लुकअप जो है कॉलम से रिलेटेड है, बस इतना याद रखो तुम, ठीक है। वी जो है कॉलम से रिलेटेड है, एच जो है वो रो से है। देखो एच पहले आता है, ठीक है, तो इसमें जो है 3 ही लेटर है, रो, ROW। वी बाद में आता है, बड़ा होता है 22 ना, तो इसमें ज़्यादा लेटर है, इसमें 6 लेटर है, इसके 2 गुना है, ठीक। हाँ ठीक है, ध्यान रहेगा और आंसर हम कर लेंगे। और इंडेक्स क्या होता है? इंडेक्स टू चूज अ वैल्यू फ्रॉम अ रेफरेंस एरे। ये हेक्साडेसिमल है। हेक्साडेसिमल क्या होता है? नंबरिंग सिस्टम विद बेस 16। अच्छा, in the system there are 16 symbols or possible digital value from 0 से 9। ओके, उसमें देखो P से तो प्रिंट होगा, V से पेस्ट होगा, ठीक है। अब Alt + P है और Alt + W है, तो 3 में क्या होगा? व्यू टैब होगा। और 4 में क्या होगा? हाँ, अच्छा, Alt + P के साथ भी पेस्ट हो जाता है। और क्या पढ़ रही थी? अच्छा यहाँ पढ़ो, V के साथ पेस्ट है, P के साथ प्रिंट है, बिल्कुल सही है। और यहाँ पे Alt के साथ में जब P दबाओगे तो लेआउट टैब खुल जाती है, और W अगर दबाया तो व्यू, Alt + W व्यू, और Ctrl + W क्लोज हो जाता है। gmail.com होता है, @ पहले आता है जीमेल के, है ना, वो जो होता है ना डोमेन के पहले आता है। कौन सा कथन सही है? तो प्राइमरी मेमोरी नॉन वोलेटाइल होती है। हार्ड डिस्क एक प्रकार का प्राइमरी नहीं सेकेंडरी होता है। प्राथमिक मेमोरी अधिक समय नहीं कम समय लेता है। द्विआयामी गति की पहचान करता है, ये क्या चीज़ है? इज एन इनपुट डिवाइस दैट लेट्स यू मूव द ऑन अ फ्लैट सरफेस टू कंट्रोल द कोऑर्डिनेट्स एंड ऑन स्क्रीन पॉइंटर। तो ये द्विआयामी में क्या है? कौन सा विकल्प एक ऐसी टेक्स्ट फाइल को निर्भर करता है जिसे ईमेल उपयोगकर्ता स्वचालित रूप से उसके द्वारा भेजे जाने वाले प्रत्येक मैसेज के अंत में संलग्न कर सकते हैं? सिग्नेचर फाइल होती है। जैसे थर्ड पीढ़ी का था, वो समझ ध्यान नहीं रहता, वो इस तरह के क्वेश्चन छोड़ने हैं, बाकी करने हैं, तो बाकी पे फोकस करो।
सुरक्षा खतरा किसी सिस्टम या सॉफ्टवेयर में भेद्यता ये का फायदा उठाता है और जिससे हमलावरों को लक्षित डिवाइस पर निकट पहुंच और नियंत्रण प्राप्त करने की अनुमति मिलती है। एक्सप्लॉइट, ये क्या है? एक्सप्लॉइट द सिक्योरिटी थ्रेट दैट एक्सप्लॉइट्स वल्नरेबिलिटीज इन अ अटैकर्स टू गेन ऑर्गेनाइज्ड। ओके, एक्सप्लॉइट करता है तो एक्सप्लॉइट ही हो जाता है वो। ये होता है वर्क स्टेशन। तो अब व्यक्तिगत कंप्यूटर से भी तेज निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है बेहतर मल्टीटास्किंग क्षमता, उच्च रैम ड्राइव क्षमता आदि वाले उपयोगकर्ताओं के समूह के लिए डिजाइन किया गया है? वो है वर्क स्टेशन, फास्टर देन पर्सनल कंप्यूटर। अपलोडिंग क्या होती है? लोकल डिवाइस से रिमोट सर्वर तक। डाउनलोडिंग होती है रिमोट सर्वर से लोकल डिवाइस। FTP होता है इंटरक्लाइंग सर्वर। ठीक है ठीक है। ये क्या है? द्विदिशात्मक फीचर नहीं होता, मतलब दो दिशाओं में नहीं जा सकती चीज़ें। ये क्या बात हुई, समझ नहीं पाई मैं। डजंट हैव बाई डायरेक्शनल फीचर। देखो बस में तो एक ही तरह इस तरह जाता है, स्टार में ये ऐसे ऐसे होता है। हाँ, तो स्टार में नहीं होता होगा, बस में नहीं होता। बस टोपोलॉजी इज अ नेटवर्क टाइप इन विच एवरी कंप्यूटर नेटवर्क डिवाइस इज कनेक्टेड टू सिंगल केबल। नॉट अच्छा, देखो ड्राफ्ट तो आता है, कॉन्फिडेंशियल भी लिख के आता है, डोंट कॉपी भी लिख के आता है, बट प्री कॉन्फ़िगर नहीं होता है पिक्चर। बाद में लगा सकते हो कस्टम में, बट ऐसे प्री कॉन्फ़िगर नहीं होता है। ठीक है। बाइट में 2 निबल होते हैं। बाइट में 2 निबल होते हैं, मैं तो 4 पढ़े थे। अरे बाइट में 2 निबल होते हैं, बाइट है, बिट नहीं है। देखो एक बिट में 4 निबल होते हैं। हाँ, एक बिट में जो है 4 निबल होते हैं, और एक बाइट में 2 बिट होते हैं। एक बाइट में जो है 8 बिट होते हैं। तो 8 बिट यानी कि देखो 8 बिट वर्ड। अच्छा, और एक बिट में जो है एक निबल में 4 बिट होते हैं, तो 8 बिट के लिए 2 निबल लगेंगे। हम स्टार्टिंग पे आ गए हैं। मैथ हमने सही से कर लिया था इसमें, बट बाकी सब्जेक्ट्स में कर ही नहीं पाई थी। तो बस इट्स ओके, मतलब थिंग्स टू हैपन एंड दैट्स फुली फाइन। और अब नेक्स्ट मॉक एनालिसिस करेंगे इसके बाद। जैसे ये क्वेश्चन था, कुछ था क्या इसमें? ये चलो नहीं कर पाते हम रीजनिंग में, लेकिन ये तो कर लेते हैं हम। ये क्वेश्चन ये तो भाई बच्चा भी कर लेगा। तो ये चलो नहीं कर पाते। ये 3 मौखिक भी लगा दिया था मैंने, ये तो छूट गया लग रहा है जैसे। ये भी नहीं कर पाई तुम, कठिन था क्या? मैंगो, एप्पल, लेमन, ये 5 फल हैं। कौन सा फल दूसरा सबसे महंगा है? तो तुमको ये बनाना पड़ेगा। देखो एप्पल और लेमन जो है कीवी से सस्ते हैं, ठीक, और प्लम जो है लेमन से सस्ता है। प्लम जो है लेमन से सस्ता है, तो यानी कि लेमन, एप्पल और प्लम, ये 3 हमारा आंसर नहीं हो सकते। या तो कीवी आंसर होता है या तो मैंगो आंसर होगा। और दूसरे में क्या लिखा है? कीवी जो है मैंगो से महंगी है, लेकिन हमसे पूछा था दूसरा सबसे महंगा कौन है। ओह, ये बात तो सही है, कीवी मैंगो से महंगी है, यानी कि कीवी तो फर्स्ट पे आ गई, बट मैंगो कहाँ जाएगा? ये चीज़ नहीं कन्फर्म है ना। लेमन एप्पल से सस्ता है, एप्पल और लेमन की, देखो लेमन आ जाएगा, लेमन के ऊपर एप्पल आ जाएगा। अब एप्पल के ऊपर है तो कीवी होगा, या तो हाँ नहीं, एप्पल के ऊपर जो है तो ये होगा मैंगो होगा, या तो प्लम होगा। और प्लम लेमन से भी सस्ता है, तो प्लम और नीचे चला जाएगा। वैसे आ तो जाएगा, दोनों का यूज़ करें अगर हम। पता नहीं, मैं भूल गई। चलो ठीक है, ना हो पाता वो भी। देखो एक क्वेश्चन ये था, एक क्वेश्चन ये 2 क्वेश्चन, एक ये 3 क्वेश्चन,
ये नहीं हो पाता, चलो कोई बात नहीं। 4 क्वेश्चन ये नहीं हो पाता, 4 क्वेश्चन ये ना हो पाता। 4 ये कर लेती, ये सब 5 6 7 ये भी 8 9 ये ना कर पाते हम। 9 क्वेश्चन तो यही सही कर लेते कम से कम। 10 क्वेश्चन और सही कर लेते टोटल मिला करके। चलो कोई नहीं, होता है। अब हम एनालाइज करेंगे आगे का मॉक।